जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नई जानकारी लेकर आया हूँ, एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है, वो क्या क्या होता है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे भगवान परीक्षा लेते हैं, कैसी परीक्षा लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नई जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भक्त पूजा पाठ करते हैं उनके पास यह जानकारी पहुंचे और उनको पता चले कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो क्या होता है, कैसी घटनाएं घटती हैं। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है। वीडियो को पूरा देखना ताकि जो जानकारी है वो आपको पूरी प्राप्त हो। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके इष्ट देव, आपके आराध्य देवता या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे आप भगवान शिव को मानते हैं, चाहे आप भगवान विष्णु को मानते हैं, चाहे आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, नरसिंह भगवान को मानते हैं, चाहे आप किसी भी देवता को मानते हैं, भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको आजमाते हैं, तो आपके साथ में क्या क्या होता है, कौन सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, आपके साथ क्या घटित होता है और आप किस तरह से आप उनकी परीक्षा में सफल हो सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि भगवान जो परीक्षा लेते हैं वो सबके लिए नहीं होती। परीक्षा हमेशा भगवान के सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी होती है। भगवान की भक्ति दो तरह के लोग करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति भौतिक सुख के लिए करते हैं, जैसे कि उनको धन चाहिए, दौलत चाहिए, विद्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए, अच्छी सुख समृद्धि चाहिए। और दूसरे लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अपने इष्ट देव को पाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान की परीक्षा इन्हीं लोगों के लिए होती है। जो लोग सच्चे होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और जिनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करनी है। अब होता क्या है कि जब आप भगवान की सेवा करनी शुरू कर देते हैं तो समय समय पर आपके मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। सच्ची सेवा जब आप करते हो भगवान की, जब आप पूरा मन बना लेते हो कि अब तो हमें ईश्वर को प्राप्त करना ही करना है और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, आप जिस पल से ये प्रतिज्ञा करते हो उसी पल से भगवान आपकी परीक्षा लेनी प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। पहले क्या होता है कि आपका मन पूजा में खूब लगेगा। शुरुआत में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आपको लगेगा कि बहुत अच्छी पूजा पाठ चल रही है, बहुत मन लग रहा है। फिर अचानक से आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हमें पूजा से क्या मिल रहा है, भगवान हमारा कोई काम नहीं करता है, काम नहीं बनाता है, हम भगवान की भक्ति क्यों करें और हमारा मन नहीं लगता पूजा करने में। तो इस तरह से आपके साथ घटना घटनी शुरू हो जाएंगी। आपको आलस आएगा, आपका पूजा करने का मन नहीं करेगा, आप कोई ना कोई काम में फंस जाएंगे। तो शुरुआती तौर में आपके साथ ऐसा होता है और जो भक्त इस पड़ाव को पार कर लेते हैं तो उसके बाद उनके साथ दूसरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। वो ये होता है कि जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करके तब भी अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हो, आप ये संकल्प कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भगवान की सेवा, उनकी पूजा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तब दूसरे पड़ाव में क्या होगा कि भगवान आपके माता पिता के थ्रू, आपके बच्चों के थ्रू, आपके सहयोगियों के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू और आपकी पत्नी के थ्रू आपको भड़काने की कोशिश करवाएंगे। होगा क्या कि वो लोग आपके माइंड में नेगेटिव बातें डालेंगे। वो लोग आपको ये बोलेंगे कि क्या तू हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है, तू क्या हमेशा भगवान को मनाता रहता है, पूजा करने से थोड़ी ना कुछ मिलेगा, जो कुछ भी तुझे प्राप्त करना है कर्म कर और पैसा कमा, और ये काम कर, वो काम कर, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुझे क्या बाबा बनना है, तुझे क्या संत बनना है।
इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाएंगी लोगों के द्वारा। वो भी आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें जितने भी सच्चे भक्त हैं उन सब के साथ में होता है, और मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैं आपको अपने अनुभव से ये चीज़ बता रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को भी पार कर लेते हो तब आपके साथ में क्या होगा कि आपको भगवान के द्वारा डराया जाएगा। जब आप इस चीज़ को भी पार कर लेते हो फिर क्या होगा कि आपको सपने में डरावने अनुभव होंगे, आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे, नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी, आपको भगवान के उस उग्र रूप के, उस रौद्र रूप के दर्शन होंगे जिनको देख कर के लोग डर जाते हैं। आप ये सोचोगे कि हमारे इष्ट देव इतने उग्र भी हो सकते हैं, इतने भयानक भी हो सकते हैं, और आपके सपने में आपको भूत प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जो कि जब आपको भूत प्रेत दिखेंगे वो आपको मारने के लिए आपके पीछे भागेंगे, आपको डराएंगे, भयभीत करने का प्रयास करेंगे। तो डर के मारे पूजा पाठ करनी छोड़ दोगे। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और जब वो लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं तो ये सारी चीज़ें अगले दिन से ही ठीक हो जाती हैं, और वहीं पर आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाती है भगवान के ज़रिए। लेकिन भगवान के कई भक्त बड़े ज़िद्दी होते हैं, बड़े हठी होते हैं। उनका सिर्फ यही लक्ष्य होता है, यही लक्ष्य बन जाता है कि हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना है, चाहे जो हो जाए। तो आप फिर भगवान की पूजा कंटिन्यू करते रहोगे। उस टाइम तक आपको इसी तरीके से भयभीत किया जाएगा, डराया जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होनी बंद हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको भगवान के दर्शन स्वप्न में होने शुरू हो जाएंगे। जो जहाँ तक जो चीज़ें हैं वो कॉमन चीज़ें हैं, और वो हर भगत के साथ घटित होती है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस देवी या देवता की पूजा करते हो, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी ऊर्जा कैसी है, और उनके साथ में कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, वो सात्विक हैं या राजसिक हैं या तामसिक हैं। तो उसके अनुरूप आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं। जब आप इन चीज़ों को लगातार करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके साथ में ऐसी चीज़ें और घटित होंगी कि जो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगी। आपके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम से सड़क पर आ जाओ, आपसे सारी चीज़ें छिन जाएं, आपका जो रास्ता है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, एकदम से बंद हो जाए। आपके मन पर एक गहरी चोट की जाएगी कि जिससे आप भक्ति भावना से हट जाओ, पूजा पाठ से हट जाओ। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उनको बुलाता है, तो रास्ते में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो भक्त कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। और सच्चे भक्त की पहचान भी यही है कि चाहे कितनी ही मुसीबतें, दुख, दुविधाएं, परेशानियां हमारे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, वो सच्चे भक्त कभी भी अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटते हैं। वो भगवान जब आपकी परीक्षा लेते रहते हैं, हर पल, हर क्षण, हर पड़ाव पर भगवान की परीक्षा चलती रहती है। सच्चे और सच्चे भक्तों की यही पहचान होती है कि वो हर परीक्षा को बड़ी सरलता से पार कर लेते हैं और भगवान के करीब चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से एक पल, एक क्षण ऐसा आता है कि जब भगवान खुद आपके पास चले आते हैं और आपकी सारी परीक्षाएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, और तब भक्त का और भगवान का मिलन हो जाता है। अगर ये चीज़ें सारी आपके साथ हो रही हैं, ये घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं, तो आपको विचलित नहीं होना है, बस धैर्य रखना है और ईश्वर की सेवा में आपको लगे रहना है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारे साथ क्या क्या घटित होता है, कैसी कैसी परीक्षाएं लेते हैं भगवान हमसे। और जब आपके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हों तो आप परेशान ना हो, दुखी ना हो, आप इसी तरीके से सेवा पूजा पाठ करते रहें। आपकी परीक्षा पूरी होने पर भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे और आपके समस्त दुखों को दूर करेंगे।
तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो महादेव शंकर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नई जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। भक्ति और भक्ताई से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी प्राप्त हो। जो भी हम डालें, मंत्र साधनाएं जो भी हैं वो आपको प्राप्त होती रहें सही समय पर, और आपको आपके इष्ट देव और आपके देवता की कृपा प्राप्त हो। मैं भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पर वो सदैव कृपा बनाए रखें, सदा कृपा बनाए रखें, आपकी हर परीक्षा को पूर्ण करने में आपकी सहायता करें, आपके समस्त कार्य सिद्ध हों, आपकी हर परेशानी दूर हो। और जो हमारे महादेव शंकर चैनल के साथ जुड़े हैं उन पर महादेव की कृपा हो, और जो नहीं भी जुड़े हैं उन पर भी महादेव जी की कृपा बनी रहे, माता पार्वती की कृपा बनी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक, उन भक्तों तक पहुँचे जिनकी ये परीक्षा चल रही है, जिनके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं, और वो अपनी भक्ति को ऐसे ही करते रहें, बीच में ना छोड़ें। यह वीडियो देखने के बाद उनको यह पता चले कि भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं और किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।